लोगों को डींगे हाँकने की बहुत आदत होती है, मतलब ये बड़ी बड़ी छोड़ते हैं हम, मतलब लपेटनी मुश्किल हो जाती है। इतने बड़े बड़े हम वादे कर डालते हैं कि पूछिए मत, बस नया साल आने दो, फिर देखना एक मस्त सा आइडिया है मेरे माइंड में, बस उसे इंप्लीमेंट करना है, फिर तो धमाल हो जाएगा। बस एक बार नया साल आ जाए, फिर मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी काम करना है उसे कल पर क्यों टालते हो? आज ही कर लो शुरुआत, है ना? तो अगर आप आज शुरुआत कर लोगे तो नए साल में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। वो जो नया साल है ना, वो सेलिब्रेट भी हो जाता है और वो बीत भी जाता है, मगर हो तो कुछ नहीं है, कहानी वहीं की वहीं, वादे सब बेकार। रीजन पता है क्या है? डेडिकेशन नहीं है। हम लोग जो कह देते हैं उसे हम पूरा करते ही नहीं है। इसका रीजन पता है क्या है? हम अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक वे में जीते ही नहीं है। हमारा जो पूरा दिन होता है ना, इसे अगर आप सही से यूज करें ना तो टाइम बहुत ज्यादा होता है। 24 घंटे कम नहीं है। आप जब किसी का इंतजार करते हो तो आधा घंटा काटना भी मुश्किल हो जाता है ना? जब ट्रेन छूटती है ना तो सिर्फ कुछ सेकंड की बात होती है, आपके सामने से निकल जाती है ट्रेन, तब पता चलता है ओ यार, है ना? तो जो टाइम है ना उसको यूज करो भाई। अभी तो आपके हाथ में है कंडीशन, अभी कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली बात नहीं है, मगर आप लोग करते तभी हो जब इमरजेंसी आ जाती है। पूरे दिन के अंदर एक समय ऐसा जरूर होता है जब हम लोग हाईली एक्टिव होते हैं, एकदम से एनर्जेटिक होते हैं। आप लोगों को करना क्या है? जो भी आपका काम प्रायोरिटी बेस पर सबसे टॉप पर आता है उसे आप उस समय पर कीजिए, क्योंकि आप फुली एनर्जेटिक हो, बहुत अच्छे से होगा वो। अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग सुबह के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है हमारी जो एक्टिवनेस है वो भी ढलनी शुरू हो जाती है। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने कामों को डिवाइड कीजिए। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे प्रायोरिटी बेस के अकॉर्डिंग अपने काम कीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा सब कुछ कितना अच्छे से मैनेज हो जाता है। कमी यही है, हम मैनेज ही नहीं करते, बस एवं जो याद आ गया कर दिया, जो नहीं याद आया वो भूल गया, फिर पछताते रहते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता का ना कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है, और वो है मेहनत, मेहनत, कड़ी मेहनत। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वैसे भी लाइफ में जब हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं ना तो नुकसान हमारा ही होता है। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, हाईवे पे जब जाते हैं तो वहां पर टोल टैक्स देना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। वो जो गांव का रास्ता होता है पगडंडियों वाला, उस पर डाल देते हैं अपनी गाड़ी को, फिर क्या होता है, हादसे। तो थोड़ा सा टोल टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो शॉर्टकट मत अपनाइए। हमारी जो सोसाइटी है ना, यहां पर लोगों को शॉर्टकट्स का बड़ा शौक है। पता चलता है कि हाँ हमारा बीपी शूट हो रहा है भाई, है ना, सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, बट क्या करते हैं, दवाई कहां से लेनी है, केमिस्ट के पास जाकर। अब केमिस्ट डॉक्टर है क्या? मगर नहीं, यहां पर लोगों को अपनी कंसल्टेशन फी बचानी है। यहां पर बस उनको दवाई के ही पैसे देने हैं। कि केमिस्ट को डॉक्टर जितनी नॉलेज हो सकती है, मगर लोगों को कौन समझाए, उनको तो शॉर्टकट्स अपनानी है। मगर फिर होता क्या है, जब काम बिगड़ जाता है, हाथों से सब चीज निकल जाती है, फिर तो जाना पड़ता है ना डॉक्टर के पास, फिर सब कुछ होता है, फिर कंसल्टेशन फी भी दी जाती है, फिर सब टेस्ट भी होते हैं, फिर ये भर भर के दवाइयां भी खाई जाती हैं, फिर सब हो जाता है। तो नुकसान किसका है? आपका खुद का। तो शॉर्टकट्स मत अपनाएं। आपको अपनी लाइफ में हर तरह से सिस्टमैटिक वे में चलना है, सोच समझ कर चलना है। अगर आप सूझबूझ से नहीं चलोगे ना तो नुकसान आपका ही है। जिसने कमाना है वो तो कमा लेता है, मगर आपकी हेल्थ का खिलवाड़ हो जाता है। सफलता एक ऐसा ताला है ना, उसकी जो चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब तक पानी सर के ऊपर से नहीं जाता ना, हमें समझ नहीं आती। जितना मर्जी हमें कोई समझा ले, सिर फोड़ ले अपना, बट अपने को नहीं समझना। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, और जैसे ही फाइनल एग्जाम्स की डेट शीट आती है तो इतनी एनर्जी आ जाती है ना उनके अंदर, बस पूछिए मत। फिर तो पूरे साल की जो पढ़ाई है वो चंद दिनों में हो जाती है। धड़ 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 सारी बुक्स हो जाती हैं। पता नहीं कहां से इतना मतलब उनके अंदर स्टैमिना आ जाता है। अर्जेंसी, हमारी आदत है अर्जेंसी की, है ना। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम केमिस्ट के पास जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं। अब यहां पर क्या होता है, आप केमिस्ट से दवाई लेते रहते हो, वो बीमारी दबती रहती है, मगर एक दिन क्या होता है, विस्फोट। फिर ना तो केमिस्ट के हाथ की कोई चीज रहती है और ना ही लोकल डॉक्टर्स के, फिर जाना पड़ता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में। वहां पर तो फिर इतना बड़ा बिल बनता है
कि देखकर चक्कर आ जाए, मगर वो फिर हम करते हैं क्योंकि अर्जेंसी आ गई ना, अब तो पेशेंट की जान पे बन गई। अगर हम स्टार्टिंग से ही एक्टिव हो जाते तो फिर शायद ये चीज ना आती, मगर हम लोग समझते नहीं है। जब तक हमें समझ में आती ना, बहुत देर हो चुकी होती है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूं कि अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक ढंग से जिए, उसको ऐसे ही जाया मत करें। एक एक दिन की कीमत होती है। इस एक दिन में जितने घंटे आपको मिल रहे हैं उनको आप प्रॉपर वे से मैनेज करके चलें, आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।